हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पीजीटी और टीजीटी के लिए वैकेंसी आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो और आप चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का ऑल इंडिया बेस पर जी डिफरेंट स्टेट का जो वैकेंसी आता है टीचिंग ग्रुप का, वो आपको भी मिलता रहे और सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं कहीं से वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है, चाहे वो किसी स्टेट का हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का हो, तो हमारी टीम क्या करती है, उस पर तुरंत उसको ऑनलाइन कराती है, उसको अपलोड कराती है। और इससे क्या होता है कि आपको इंस्टेंट इसका नोटिफिकेशन मिलता है। लेकिन नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिलेगा जबकि आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा। तो आपको दो काम करना है। आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को यानी कि अतुल्य कोचिंग चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। चलिए देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या कुछ है। ये देखिए, ये जो वैकेंसी आ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से आ रहा है। ये देखिए वैकेंसी जो अभी आया हुआ है, वैकेंसी फॉर द post of PGTs and TGT in the following 3 Army Public School coming under Cluster 5 of Central Command are given as under। देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट जो हुआ है, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, एक्चुअली ये है रेगुलर पोस्ट यानी कि परमानेंट वैकेंसी है। इसको आप यदि इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो ज़रूर भरिए। ये देखिए आप सीरियल नंबर ए देखिए आप यहाँ पर जो है ना, APS दानापुर कैंट। यहाँ पर देखिए ये पीजीटी जो पोस्ट के लिए आया हुआ वैकेंसी है, सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश के लिए 1 है, फिजिक्स के लिए 1, मैथमेटिक्स के लिए 1, फिजिकल एजुकेशन 1, पोल साइंस के लिए 1। और टीजीटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से, टीजीटी पोस्ट के लिए आप यहाँ से देखिए, ये जो मैथमेटिक्स के लिए 1, हिंदी 2, सोशल साइंस 1 एंड कंप्यूटर साइंस 1। फिर उसके बाद आप आ जाइए सीरियल नंबर बी यानी कि APS रामगढ़ कैंट। यहाँ पर पीजीटी के लिए है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए 1 वैकेंसी है। और तीसरा जो है सीरियल नंबर सी जो है, ये APS गया कैंट के लिए है, टीजीटी के लिए है पोस्ट में। मतलब टीजीटी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए 1, केमिस्ट्री 1, बायोलॉजी 1, ज्योग्राफी 1। तो ये सारे परमानेंट पोस्ट है। इसको आप यदि इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो आप ज़रूर भरिए। चूँकि देखो, बात में करूँ कॉन्ट्रेक्चुअल का या गेस्ट टीचर हम जिसको बोलते हैं, तो गेस्ट टीचर में देखो क्या होता है, जैसे मान लो वैकेंसी आया हुआ है, हमने भरा, हमारा सिलेक्शन हो भी गया, तो देखो गेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन परमानेंट में क्या होता है कि एक बार आपको यहाँ से जॉब मिल जाती है ना, तो हो गए परमानेंट, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। फिर तो देखा जाए तो परमानेंट का यदि पोस्ट कहीं भी आता है, बेशक वो एक ही वैकेंसी है, आपको चाहिए तो एक ही ना, तो उसको आप ज़रूर भरिए। ये कभी मत सोचिए कि वैकेंसी एक है, हमारा होगा कि नहीं होगा। पूरा अपना मनोबल बिल्कुल मजबूत रखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। तो वैकेंसी जो भी है ज़रूर भरिए और प्रयास हमें तब तक करते रहना है जब तक परमानेंट जॉब हमें मिल नहीं जाती है। और देखिए अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी आते रहता है। बस कमी है हमारे मनोबल, कमी है हमारे उत्साह की, कमी है हमारे विल पावर की। अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आते रहता है, ज़रूर मिलेगा। एक सीट हमारा क्यों नहीं मिलेगा, इतने हज़ारों हज़ार वैकेंसी आते जाते रहते हैं, एक सीट हमारा क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। उसके बाद इसमें देख लीजिए कि जो थर्ड पॉइंट है, द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी विल बी हेल्ड एट आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ये देखिए पीजीटी के लिए जो इंटरव्यू इसमें ऑर्गेनाइज होगा, ये होगा 3 Feb 2021 और टीजीटी के लिए जो है ये है 4 Feb 2021। इसके पहले का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल्स देख लीजिए यहाँ पर। कैंडिडेट्स विद वाइड स्कोर कार्ड में अप्लाई टू फुलफिल द टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी इन APS दानापुर कैंट, APS रामगढ़ कैंट एंड APS गया फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 to 22। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये देखिए अब इसको फॉर रेगुलर पीजीटी एंड टीजीटी जो मैंने बताया आपको, ये परमानेंट पोस्ट है। ये मतलब यहाँ सिलेक्शन यदि हमारा हो जाता है तो हम लाइफ लॉन्ग के लिए यहाँ पर सेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बी पॉइंट, देखिए इसका इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। ये वेबसाइट एड्रेस है, आप यहाँ से नोट कर लेते, apsdanapur.com एंड सबमिट बाई पोस्ट या फिर हैंड अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दैट इज़
Photocopies of all certificate regarding educational qualification, experience, CSB scorecard, CTT, STAT qualifying certificate, etc. and demand draft of ₹100। इसमें देखिए ₹100 आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना है और ये करना है आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। मतलब उसमें पूरा भर के पहले इसमें वेबसाइट्स जो है ना, इसका जो इसका APS का वेबसाइट है, यहाँ से आपको फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अच्छी तरह से भर के आपको भेजना है। और भेजना कब तक है वो भी देख लेते हैं। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ₹100 का, ये डिपेंड करता है कि आप किस मतलब कि APS में जाना चाहते हैं। मतलब दानापुर में जाना चाहते हैं, दानापुर कैंट में जाना चाहते हैं, या फिर रामगढ़ कैंट में जाना चाहते हैं, या फिर APS गया में जाना चाहते हैं। तो जिस APS में जाना चाहते हैं आप, उसी APS के नाम पर वो DD बनेगा। ठीक है। उसके बाद C नंबर देखिए इसका, ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फिल्ड अप फॉर वन क्लस्टर। मतलब कि वन क्लस्टर के लिए एक ही फॉर्म भरा जा सकेगा। और द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट रीच द रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफिस ऑन और बिफोर 23 Jan। 23 जनवरी तक क्या करना है आपको, ये मतलब आपका जो एप्लीकेशन है ये पहुंच जाना चाहिए वहाँ पर ऑफिस में। और उसके बाद ये जो हमने डिस्कस किया ही कि जो वैकेंसी जो किस किस सब्जेक्ट का आया हुआ, ये हमने जस्ट डिस्कस किया। उसके बाद हम और देख लेते हैं इसमें और क्या कुछ है। आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए इसका। A नंबर देखिए इसमें, PGTs मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट विद द सब्जेक्ट इन विच अपॉइंटमेंट इज साउट एंड क्वालिफाइड इन B.Ed विद मिनिमम 50% मार्क्स इन each। कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी। इसमें देखिए पहले तो आपको जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट होना ही चाहिए, और B.Ed जो है ना, B.Ed में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, होना ही चाहिए आपका। अब TGT के लिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट विद B.Ed विद मिनिमम 50% मार्क्स इन each। मतलब आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है। और यदि आपने CTET या TET किया हुआ तो प्रेफरेबली रहेगा, मतलब प्रेफर किया जाएगा आपको। In case a candidate not scored 50% marks in graduation but has qualified as a postgraduate with the same main subject and scored 50% or more marks in PG, the candidate shall be valid। मतलब आपके ग्रेजुएशन में मान ली 50% मार्क्स नहीं है, या B.Ed में नहीं है मार्क्स आपका, लेकिन आपने PG किया हुआ और PG में आपका सेम सब्जेक्ट में यदि मान लो 50% मार्क्स है तो आप वैलिड हो, एलिजिबल हो। उसके बाद PRT का तो देखिए पोस्ट इसमें है नहीं, बल्कि PRT का भी यहाँ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो इसके लिए वैकेंसी नहीं है। 5th नंबर देखिए क्या आता है यहाँ पर, वैलिडिटी ऑफ ए स्कोर कार्ड एंड रिलैक्सेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन और PG और B.Ed। ए पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर, दिस CSP स्कोर कार्ड्स हेल्ड फ्रॉम प्रीवियस स्क्रीनिंग टेस्ट आर वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। देयर वैलिडिटी ऑटोमेटिकली गेट्स एक्सटेंडेड फॉर लाइफ प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुल। एक्चुअल में CSP कार्ड यदि आपको एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो 3 years के वैलिड होता है, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए हो सकता है यदि इसमें से 3 कंडीशन इसमें फुलफिल हो। फर्स्ट कंडीशन है द कैंडिडेट शुड हैव सर्व्ड इन CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल विद इन 3 years ऑफ पासिंग ऑनलाइन CSB एग्जाम। पॉइंट नंबर 2, शुड हैव सर्व्ड एट द लेवल PGT, TGT और PRT फॉर व्हिच द स्कोर कार्ड मेड हिम हर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन APS। पॉइंट नंबर 3, द एम्प्लॉयमेंट सो टेकन अप should be unbroken service of at last 9 continuous months of an academic session। अब B पॉइंट को क्या कहता है, कैंडिडेट्स इन पोजीशन ऑफ वैलिड स्कोर कार्ड्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स शैल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यूज इवन इफ दे डिड नॉट हैव 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन PG एज वेल एज B.Ed। अब इंटर ट्रांसफर के लिए क्या कुछ कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पर, सर्विसेज वुड बी लायबल टू ट्रांसफर इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज पर AWS गाइडलाइंस। 7 पॉइंट देख लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग लीगल डिसिप्लिनरी केसेस, प्लीज सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग नॉन वायलेंट इन लीगल / डिसिप्लिनरी केसेस एज पर फॉर्मेट अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एज क्या होना चाहिए इसका देख सकते हैं आप, जो 1 अप्रैल 2021 को फ्रेश कैंडिडेट लेस देन 5 years एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेश कैंडिडेट उसको माना जाता है जिसका कि एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, उनके लिए एज रहेगा बिलो 40 years। एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिलो 50 से, एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि जिसका 5 years से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा उसको हम बोलेंगे एक्सपीरियंस कैंडिडेट, और इनके लिए जो है ना वो है 57 years। ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस में क्या बोल रहे थे, फ्रेश कैंडिडेट्स बिलो 40 years, मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन CBSE ICSE रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल। चलो ये सब सारा पढ़ लेना आप, ये तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी मैंने मेन पॉइंट डिस्कस किया।
और लास्ट डेट जो हमने बता दिया कि 23 जैन है इसके लिए कि आपको वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज़ कॉल। यदि आपको लगता है कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी हो रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ये देखिए ये वेबसाइट है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, दानापुर कैंट का वेबसाइट है APS दानापुर। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो वेबसाइट एड्रेस है आप बेशक नोट कर लीजिए, यह है APSDANAPUR इस पर जब आप आएंगे तो ये देख लीजिए, ये जो आपका होम पेज का मैं लुक दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आने के बाद देखिए टॉप में ये रिक्रूटमेंट टैब है, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर इंटरव्यू, डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर CSB इंटरव्यू, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप यदि क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो सेकंड वाला है मिड वाला, इसको क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट आपको डिटेल में दिखेगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग TGT एंड PGT रेगुलर वैकेंसी। यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर नॉन स्टॉप आप ये इस तरह का वैकेंसी ऑल इंडिया बेसिस पर आपको मिलता रहे, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। कुछ कहना चाहते, पूछना चाहते, बताना चाहते तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक दूसरे भी इस तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ जहाँ पर हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।